अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं नाश्ता कर रही हूँ अंडा और पराठे का। शायद आखिरी बार मैंने रमज़ानों में ही शहरी में खाया था ये अंडा और पराठा। तो नाश्ता करने के बाद मेरी बहन जा रही है हॉस्पिटल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है काफ़ी दिनों से। अभी उसका बुखार बहुत तेज़ हो जाता है तो कभी हल्का, तो आज वो जा रही है हॉस्पिटल और मैं यहाँ अपनी घर की सफाई करने के बाद खुद भी थोड़ा तैयार हो रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए। तो आज मैं जाने वाली हूँ तारिक रोड। तो आज मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई आज से शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त में। और अब तक मैंने कुछ ख़ास पढ़ाई की ही नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल हो गया है प्रोफेशन को साथ लेके चलना, ऊपर से ब्लॉगिंग, फिर घर के काम, फिर सिलाई और साथ ही साथ पढ़ाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं यहाँ जल्दी से तैयार हुई। तो मैं और नवाल हम दोनों ही गए थे तारिक रोड। तो आज भी मैंने पढ़ाई फ़िलहाल तक तो नहीं की। तो तारिक रोड में सबसे पहले हम गए थे जैज़ब, जहाँ पर लगी थी सेल। तो जैज़ब की सेल के बारे में हमें पता चला, मगर जब हम वहाँ गए तो कोई भी चीज़ों की कुछ ख़ास कम प्राइस नहीं थी, वही प्राइस थी जो हमारी तरफ भी मिल जाती है। चिकन 540 रुपए किलो और बीफ 1250 किलो, जो हमारी तरफ भी यही मिलता है। बाकी सब्जियों की भी सेम प्राइस थी। तो अब मैं आ चुकी हूँ तारिक रोड बाज़ार में। तो एक साइड पे है डॉल्मेन मॉल और एक साइड पे है बाज़ार, क्योंकि चेज़ब से तो हमें कुछ मिला नहीं तो हम आ गए यहाँ। तो यहाँ से कुछ ख़ास सूट हमें पसंद नहीं आए। एक ही नवाल को सूट पसंद आया था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस इसी तरह से हमने वो सूट नहीं लिया। बस कुछ-कुछ सूट नॉर्मल थे, मगर कुछ ख़ास अच्छे नहीं थे। और यहाँ मुझे चलते-चलते नवाल नज़र आ गई, मेरी बहन। तो उसे मैं दिखा रही थी, उसका बचपन कुछ इसी तरह का था। और अब फिर से हम यहाँ सूट देख रहे हैं, मतलब थे काफ़ी सारे, मगर कोई भी इतना ख़ास नहीं था जो मुझे पसंद आए। और ये वाला था, इस तरह के प्रिंटेड मुझे अच्छे लग रहे थे, मगर नवाल को अच्छे नहीं लग रहे थे। लेना मुझे नहीं था बल्कि नवाल को था, और पसंद मुझे आ रहे थे, मगर मैंने भी कोई नहीं लिया अपने लिए सूट। और मैं आ चुकी हूँ अब डॉलमेन। तो डॉलमेन में भी मैंने काफ़ी सारे सूट देखी, काफ़ी अच्छी प्राइस थी। 3500 में 3 पीस सूट मिल रहे थे, मगर इसकी प्राइस मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आए। ये देख सकते हैं आप, अलकरम की एक इयररिंग है जो कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, मगर इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब 1050 में मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों है, इसकी इतनी प्राइस किस वजह से है, ऐसा क्या है इसमें? मतलब ये मैं 20 रुपए में भी ना लूँ, ऐसी इयररिंग थी ये। सारी कुर्तियाँ, ये सभी 2 पीस थे। ये सूट 3 पीस इनमें नहीं थे, कोई भी स्टिच सूट है। और ये सभी 5000 के अंदर में मिल जाते हैं, कुछ 5000, कुछ 8000। और ये सभी जो थे, ये एवरेज इनकी प्राइस थी 3000 और 4000 तक की इनकी प्राइस थी। और इसके अलावा ये अनस्टिच सूट्स थे 3 पीस, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और इन सभी की प्राइस 3500 या 4000 इस तरह की थी। और ये सेल प्राइस इसकी थी 6000। ये मुझे फिर भी अच्छा लग रहा था, मगर अपने लिए नहीं, अपनी अम्मी के लिए। और जब अपनी अम्मी को मैंने दिखाया, उनको पसंद नहीं आया, तो हमने ये भी नहीं लिया। और ये सभी आउटफिट थे जो बस मैं इनके देख ही रही थी कि ये किस तरह के है, फैब्रिक कैसा है और प्राइस कैसी है। तो ये नवाल को पसंद आ रहा था और मुझे ये फिर से बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और जब इसकी प्राइस देखी, इसकी प्राइस इसकी इस सूट के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मतलब 4000 में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इसके अलावा ये वाले कुछ सूट थे जो मुझे अच्छे लगे, मगर मेरी अम्मी को अगेन ये भी पसंद नहीं आए। ये सभी 5000 के थे सेल प्राइस में। और इसके साथ जो सारे हैं, ये सभी 350 में थे, 3500 के थे ये सभी। और इन सभी का फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब अगर नॉर्मली हम लोकल भी सूट परचेज़ करने जाएँ, वो 2500-3000 से आजकल कम में बिल्कुल भी नहीं आते। तो 3500 का यही सूट क्यों ना ले लें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहे थे अपनी अम्मी के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी और अपनी अम्मी को लेकर आऊँगी इसे लेने के लिए। ये सभी सूट बहुत अच्छे लगे थे मुझे। तो ये वाला जो था, ये मुझे एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा था, मतलब काफ़ी अच्छा था। और सामने से ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें सारे सितारे और नग लगे हुए थे जो सामने से बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और इसकी प्राइस थी 15000। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी थी, हम तो आए थे जेज़ब शॉपिंग करने के लिए, मगर हम चले गए तारिक रोड। डॉलमेन मॉल में हमने पूरा घूम लिया। और इसके बाद बाहर आने के साथ ही हमने जितनी भी चीज़ें नज़र आई, हमने सब खरीद ली। सबसे पहले हमने ये लिया निम्को, उसके बाद हमने लिए ये कॉर्न, और फिर नवाल ले आई ये फ्राइज़ भी। और सबसे बेस्ट जो है वो फ्राइज़ ही थे। तो जाते-जाते अचानक हमारा प्लान बन गया, क्या हम चले जाएँ इम्तियाज़ सुपरमार्केट भी, वहाँ से शॉपिंग करने। तो हमारे पास जो चीज़ें थी वो हमने चलती हुई बाइक में ही खाई, क्योंकि हमें जाना था अब इम्तियाज़। और वहाँ पर ये सभी चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं था, हमारी चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे हाथ में ही थी। तो अब हम पहुँच गए हैं इम्तियाज़, यहाँ से हमने जल्दी से अपनी शॉपिंग की। और उसके बाद हमने अपना जल्दी से बिल पे कराया। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी। इम्तियाज़ से वैसे हमें कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी, बहुत ही कम चीज़ें लेनी थी, बस जल्दी से ली। तो बस आज का दिन भी मेरा इन्हीं चीज़ों में गुज़र गया। आज भी मैंने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ईद आ रही है, उसके लिए कपड़े भी बहुत सारे सिलाई करने हैं, वो भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। तो बस इसके बाद मैं चली गई घर। घर जाने के बाद मैंने आगे व्लॉग बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं किया। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। So many dreams, yeah,
in my life. I crave a lot of things in my